दोस्तों आपको पता होगा ईरान इजराइल जंग के हालातों को लेकर अभी एक दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जंग का असर लंबा रह सकता है और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना काल में भी ऐसा संकट पहले ही झेल चुके हैं, तो एकजुटता ही हमारी पहचान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों के बाद आज सरकार का ये कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो घबरा कर जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने से बचें। क्योंकि पिछले 1-2 दिन से हमारे देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ भगदड़ देखने को मिली, कुछ अफवाहों के चलते हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ थी, गाड़ियों की टंकियां फुल कराने लोग बाग पहुंच गए, धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि पुलिस तैनात करनी पड़ी, इतने गंभीर हालात हो गए। और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा गुजरात में भी पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई, तो गुजरात के भी कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो अभी सरकार का कहना है कि अफवाहों से दूर रहें, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। इस बीच आज अमेरिका इजराइल ईरान जंग को 26वां दिन चल रहा है और देखिए ईरान ने एक पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज रूट पार करने से भी रोक दिया, कहा कि उनके पास इसकी परमिशन नहीं है। जबकि अब तक भारत के तो 5 जहाजों ने होर्मुज रूट पार कर लिया है, लेकिन आज पाकिस्तान के एक भी जहाज को ईरान ने जाने की इजाजत नहीं दी है। और युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हुई तो हमला फिर से होने की संभावना है। इधर ईरान ने सीधी बातचीत करने से अभी भी इनकार कर दिया है। ईरान इजराइल और अमेरिका युद्ध के सीज फायर पर अब खबर आ रही है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा। यूएस ने इस युद्ध विराम के लिए कुछ मांगे रखी है। जहां एक तरफ ईरान मुआवजे की मांगे कर रहा, हमले रोकने की मांगे कर रहा, इस बीच इजरायली मीडिया चैनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है अमेरिका की तरफ से, जिसमें कुछ खास पॉइंट्स रखे गए हैं। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इस समझौते में 1 महीने के युद्ध विराम पर चर्चा हुई, ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म करने पर बात कही गई है, ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करेगा, होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखा जाएगा, वहां से मुक्त आवागमन होगा, यानी होर्मुज रूट पर कोई टोल टैक्स की तरह चार्ज भी नहीं ले पाएगा ईरान। और ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम को भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। ईरान को अपने परमाणु केंद्रों जैसे नतांज, इस्फाहान और फोर्डो को नष्ट करना होगा और इन्हें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में देना होगा। ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रोक्सी जैसे हमास, हिजबुल्लाह को समर्थन देना भी बंद करना होगा। ईरान को अपनी मिसाइलों की संख्या को भी सीमित करना होगा। साथ ही ईरान को अपने मिसाइल कार्यक्रम को आत्म सुरक्षा तक ही सीमित करना होगा। मतलब देखिए अमेरिका तो पूरा ईरान के हाथ बांधने की कंडीशनें बता चुका है। तो क्या सवाल ये कि ईरान इन शर्तों को मानेगा? क्यों मानेगा आखिर ईरान तो अभी इजराइल और अमेरिका को पूरी टक्कर दे रहा है, तो इतनी आसानी से रुकने वाला है नहीं। इधर अमेरिका का ये भी कहना है कि अमेरिका को होर्मुज रूट की भी नाकाबंदी चाहिए। मतलब ईरान का जो होर्मुज रूट है उस पर भी अमेरिका अपना अधिकार करना चाहता है। अमेरिका के एक पूर्व एनएसए बोल्टन का बड़ा बयान सामने आ रहा, जिसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान का राजस्व रोकने के लिए होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को अभी ये बात का भी डर है कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने लगेगा ईरान इन हमलों के बाद। क्योंकि जाहिर सी बात है इन युद्ध से ईरान को नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, तो वो अपनी कमाई के लिए कोई न कोई तो नई तुकड़म लगाएगा। तो अब अमेरिका इस बात को लेकर भी चिंतित है। अमेरिका चाहता है कि होर्मुज रूट पर भी अपना कब्जा हो जाए, तो वहां से ईरान जहाजों को जाने आने वालों से चार्ज भी नहीं ले पाएगा टोल टैक्स की तरह ऐसा। तो ये टोटल ट्रंप ने ईरान को अपना 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है। इस बीच खबर है कि सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा अमेरिका, यानी अमेरिका को अभी भी डाउट है कि युद्ध अगर रुका नहीं तो ईरान को टक्कर देने के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में 1000 अतिरिक्त सैनिकों के अलावा 5000 मरीन सैनिक भी तैनात किए जा रहे हैं। और अमेरिका का कहना है कि अब अधिक विकल्पों पर विचार किया जाएगा, अमेरिका लचीला रुख अपनाएगा। इस दोहरी रणनीति का मकसद है ट्रंप को अधिक विकल्प देना है। और ये जो 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव है, ये पाकिस्तानी मध्यस्थतों के माध्यम से यूएस ने ईरान के पास भेजा है। और इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही कि ईरान भी अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने एक कंडीशन रखी कि वो सिर्फ जेडी वेंस से ही बातचीत करेगा, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप से ईरान ने बात करने से सीधा सीधा मना कर दिया है। तो युद्ध के हालातों पर अब दोनों देश ईरान और अमेरिका कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। ईरान की पहली पसंद अमेरिका के जेडी वेंस हैं, जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुलह की बातचीत सिर्फ अमेरिकी उपराष्ट्रपति से करना चाहता है ईरान, क्योंकि जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप का तो ऐसा मूड ही नहीं है। वहीं इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी संयुक्त टीम के साथ मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए कि जेडी वेंस के अलावा रूबियो, कुशनर और विटफोक भी बातचीत करेंगे। वहीं टकराव के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति बहाली के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान के साथ शांति वार्तालाप को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। यूएन में इजरायली राजदूत ने भी कहा कि अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है, ऑपरेशन जारी है। कुछ देश कह रहे हैं कि हमारे बीच बातचीत चल रही है, कुछ देश इसे बिल्कुल नकार रहे हैं। तो यही मसला चल रहा है। हालांकि आज ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से ये बयान देखने को मिले। वहीं होर्मुज रूट पर ईरान ने एक और बड़ा फैसला लिया आज, कहा कि गैर दुश्मन जहाजों को अनुमति मिलेगी। जैसे जो ईरान
के दोस्ती देश हैं, भारत वगैरह, ऐसे देशों के जहाजों को जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो देश अमेरिका के सैन्य इलाकों को पनाह दे रहे हैं उन देशों को हॉर्मुज रूट से ईरान नहीं निकलने देगा। ऐसा इधर ईरान का यह भी कहना कि अगर अमेरिका के पास ताकत होती तो वो हमसे पहले ही जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम ना दें, उनके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। मतलब ईरान ने अमेरिका के सीजफायर युद्ध विराम प्रस्ताव को भी सीधा सीधा ठुकराते हुए ईरान ने ट्रंप के सीजफायर की कोशिशों का भी आज मजाक बनाया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के सीजफायर के दावे लेकर अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ऐसा अब तक दोस्तों अमेरिका इजराइल ईरान जंग में 2663 लोगों की मौतें होने की खबर है और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ है। हालांकि अकेले ईरान के ही आंकड़े देखें तो ईरान में करीब अब तक 1500 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,500 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में 8 महीने के बच्चे से लेकर 88 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। जंग में अब तक करीब 200 महिलाओं की मौत हुई है। 28 फरवरी को स्कूल पर हमले में 168 ईरानी बच्चों की मौत हुई थी। जंग में तकरीबन 55 हेल्थ वर्कर्स घायल हैं, जिनमें से 11 की मौत भी हो गई। हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पलटवार किया। जैसे हमलों की कुछ ये लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। इराक के एक होटल पर बीती रात ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल की जिस मंजिल को निशाना बनाया गया वहां अमेरिका के कर्मचारी ठहरे हुए थे। यही वजह कि ईरान ने यहां हमला किया। और ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिससे कई कारों के परखच्चे उड़ गए। और ये ईरान ने बीते दिन मंगलवार को इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करके कई मिसाइलें दागी, उसका एक वीडियो भी जारी किया। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कुवैत के एयरपोर्ट पर भी ईरान ने बड़ा ड्रोन अटैक किया था, जिसके चलते फ्यूल टैंक में आग लग गई थी। इराकी लड़ाकों ने 23 अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं हमारे देश में चल रही एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने आज एक और क्लियरिफिकेशन जारी किया। सरकार बोली कि 35 दिन बाद गैस बुकिंग होने की बात भी झूठ है, जो कल रात को मीडिया रिपोर्ट्स आई थी खबरें। तो अभी सरकार का इस पर क्लियरिफिकेशन आ रहा कि एक गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर ले पाएंगे। नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिसमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को तो 45 दिन और नॉन पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही मिलेगा। तो इसको लेकर सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा पीएनजी का काम भी तेजी से चलाया जाएगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी एक नया आदेश जारी किया है ताकि भविष्य में इस तरह के एलपीजी संकट से हमारा देश बच सके। तो ये फिलहाल केंद्र सरकार प्लान कर रही है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, ईरान युद्ध के बीच एक बड़ा झटका लगा। नए घरों में सोलर पैनल और हीट पंप लगाना अनिवार्य होगा। ब्रिटेन देश की सरकार ने यह अहम फैसला लिया है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने जा रही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो स्टारमर है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो भी नए घर बनाए जाएंगे वहां सोलर पैनल लगाना और हीट पंप लगाना अनिवार्य होगा ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। क्योंकि अभी ईरान युद्ध की वजह से जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, इस वजह से दुनिया की कई सरकारें अब सजग हो गई हैं। हमारे भारत में भी सरकार नया प्लान करे। मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन में ही अपडेट बताया था कि एलपीजी की किल्लत के बीच अब सरकार एथेनॉल से चलने वाले गैस सिलेंडर के चूल्हे की तरह स्टोव भी बना रही है। यानी रसोई गैस का विकल्प हमारे भारत में भविष्य में एथेनॉल बनेगा। सरकार इस तरह के खास एथेनॉल वाले चूल्हे बना रही है। एलपीजी की किल्लत दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया। भारत में अब रसोई गैस एलपीजी की निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही, जो गन्ना वगैरह से भारत में बनाया जा सकेगा। तो सरकार एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव चूल्हे बनाने पर भी काम कर रही है। तो ये अलग अलग देशों की सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं ताकि भविष्य में इस तरह का ऊर्जा संकट पैदा हो तो हमारी निर्भरता केवल एक ही सोर्स पर ना रहे, जैसे अभी हमारे देश में एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा वैसे, है ना। वहीं रशिया भी अब इस वॉर में एक बड़ा अपडेट दिए। देखिए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया, कहा कि हमने 389 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, 13 क्षेत्रों को निशाना बनाया था। रूस यूक्रेन वॉर भी एक बार फिर से उग्र होती नजर आ रही है पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें रही। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां, ताजा बुलेटिन अपडेट देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।